जय हिंद। एसएससी एमटीएस मैथ्स क्लासेज में आप सभी साथियों का स्वागत करते हैं। तो आज आप सभी साथियों के लिए नंबर सिस्टम के प्रश्न लेकर आए हैं जो एसएससी एमटीएस के द्वारा पूछे गए प्रश्न हैं। तो आज की क्लास में हम आप सभी साथियों के लिए जो प्रीवियस ईयर हैं सारे प्रीवियस ईयर के प्रश्न को कराने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीटली देखिएगा, पूरा देखिएगा। जो भी आप लोग को प्रश्न में डाउट होंगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। आप लोग को हम बहुत बेहतर तरीका से ट्रिक के माध्यम से समझाएंगे, छोटे माध्यम से समझाएंगे प्रश्नों को, जिससे आप लोग को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो नंबर सिस्टम का हम लोग का ये जो प्रैक्टिस सेट हो रहा है, सेकेंड हो रहा है। फर्स्ट भी हो चुका है और सेकेंड ये आज की क्लास हो रही है। ठीक है, तो आते हैं हम लोग फर्स्ट प्रश्न पे। यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो फर्स्ट प्रश्न कर रहा है कि उस छोटी सी छोटी प्राकृत संख्या x का मान ज्ञात कीजिए जिसे 1800 में से घटाने पर 1800 में से घटाने पर वह जो संख्या है उसमें से 1800 में से घटाने पर, ठीक है, इस तरह का होगा। प्राप्त संख्या को 7, 11 और 23 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 बचना चाहिए। बहुत सुंदर सा प्रश्न है। ठीक है, तो आप लोग को हमेशा रूबरू करें हैं दोस्तों कि जब भी छोटी सी छोटी संख्या की बात आती है तो वहां पे हमेशा एलसीएम की बात आती है, वहां पे हमेशा एलसीएम की बात आती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो जो संख्या दिया गया है 7, 11, 23, हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। 7 का एलसीएम निकालेंगे, 11 का एलसीएम निकालेंगे और 23 का एलसीएम निकालेंगे। तो क्या इसका एलसीएम नहीं निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो इसका अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो ये संख्या को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने इसको क्या कर दिया, गुणा कर दिया। तो 7 में 11 से गुणा करेंगे तो 77 हो जाएगा। ठीक है, और गुणा कितना करेंगे, 23 करेंगे। तो अगर दोनों को गुणा करेंगे तो 17 के कई 7 दूनी 14, 1 15, मतलब कितना आ जाएगा, 1771 रहना चाहिए। आप लोग कर लीजिएगा। हमने गुणा कर लिया कि 77 में जब 23 से गुणा करेंगे तो इसका मान कितना आएगा, 1771 आएगा। ठीक है दोस्तों, अब ये जो संख्या आ गया तो बोला क्या है इस संख्या में कि 1800 में से घटाने पर, 1800 में से घटाने पर, तो जो 1771 आया दोस्तों, जो आप लोग देख रहे हैं 1771, यहाँ पे नहीं, हम यहाँ पे बना देते हैं। ठीक है, जो 1771 है इसमें क्या करेंगे, 1800 से भाग करेंगे तभी तो शेषफल निकल कर आएगा। तो हमने यहाँ पे एक मर्त में ये जो संख्या है 1771 जाएगा, तो 1771 में से हम क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। तो 10 में से घटेगा 9 बचेगा, ये कितना बचेगा, 2 बचेगा, ये कितना हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पे शेषफल निकल कर कितना आ गया, 29 आ गया। ठीक है, यहाँ पे शेषफल कितना आ गया, 29, और कितना शेषफल बचा है, 5। तो 29 में से हमको 5 क्या करना होगा, घटा देना होगा। तो कितना निकल के आएगा, 24 निकल के आएगा। ठीक है दोस्तों, समझ गए आप लोग। तो ऑप्शन ए में देखिएगा 24 आंसर दिया गया है, तो ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है, ये छोटा फॉर्म था, समझ में आया कि नहीं आया? अब पहले आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिए कि छोटी सी छोटी प्राकृत संख्या x का मान पूछा है, तो x का वैल्यू हमारे पास कितना निकल कर आ गया, 24 निकल कर आ गया। ठीक है, तो इसी तरह आप लोग जो नंबर सिस्टम के प्रश्न एसएससी एमटीएस के द्वारा पूछे जाएंगे, आप लोग इसी तरह के प्रश्न कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग को ऐसे जो नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम के प्रश्नों को हम आप लोग को 55 या 60 प्रश्न कराने वाले हैं। तो आप लोग इस चैनल को फॉलो कीजिएगा और इस वीडियो को कंप्लीटली लाइक शेयर जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जो सेकंड प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, बहुत सुंदर सा प्रश्न है। कह रहा है कि 2 मिक्सचरों है और एक टीबी का मूल्य जो दिया है 500 रुपया दिया गया। ठीक है, और जबकि 2 टीबी और एक मिक्सचर जो है, मिक्सर, उसका मूल्य 700 रुपया दिया गया। तो टीबी का पूछा गया है कि टीबी का मूल्य क्या होगा। तो देखिए, सबसे छोटे फॉर्म आप लोग को बताते हैं। 2 मिक्सचर है, तो ठीक है, तो हम अगर 2 मिक्सचर को मानते हैं, यहाँ पे 2 मिक्सचर है तो 2 मिक्सचर हो गया। ठीक है, प्लस हो जाएगा क्योंकि दोनों का मूल्य दिया गया है। 1 टीबी है तो हमने इसको 1 टीबी लिख लिया, बराबर कितना है, बराबर 500 है। ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर है। इसके बाद अगला जो देखेंगे, अगला दिया गया है 2 टीबी दिया गया है। 2 टीबी तो यहाँ पे दिया गया है, तो टीबी के पास टीबी लिख देंगे, प्लस है, 1 मिक्सचर है तो 1 मिक्सचर लिख देंगे। ठीक है, इसका दोनों का मूल्य कितना है, तो 700 है। दोनों का मूल्य कितना है, तो 700 है। क्लियर हो गया दोस्तों, ये चीज क्लियर हो गया। जो प्रश्न में जिक्र किया है
हमने उसको आप लोग को बता दिया। ठीक है, अब हम लोग को लास्ट में बोला है टीबी का मूल्य ज्ञात करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो यहाँ पे मिक्सचर दिया गया है ये जो 2 है इसको हम लोग को बराबर करना पड़ेगा, इसको हम लोग को 2 को बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा दोस्तों, किसमें 2 से गुणा करेंगे। अगर मान लीजिए हम इसमें 1 से गुणा करते हैं तो ये काम नहीं होगा, टीबी बराबर नहीं हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे बराबर करते हैं तो टीबी का वैल्यू निकल कर आ जाएगा। मतलब इस संख्या में हम क्या करते हैं, 2 से गुणा करते हैं। अगर मिक्सचर कट जाएगा तो टीबी का मान निकल कर आएगा। इसमें हमने 2 से गुणा किया, इसमें हमने कितना से गुणा करेंगे, 1 से गुणा करेंगे। क्लियर है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिएगा आप लोग, अगर इसमें 1 से गुणा करेंगे तो 2 ही हो जाएगा, 2 मिक्सचर हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस में वही होगा, 1 टीबी ही होगा। अब प्लस में कितना हो जाएगा दोस्तों, 500 हो जाएगा। क्लियर है, इतना समझ में आ गया। आगे चलते हैं, अब 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2 मिक्सचर हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस में यहाँ पे चलते हैं, 2 दूनी के कितना हो जाएगा, 4 टीबी हो जाएगा। ओके, बराबर कितना हो जाएगा, 7 दूनी के 1400 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। अब यहाँ पे हमने पाई पार दिया। अब देखिए हमको यहाँ पे दोनों जगह प्लस है, सब जगह प्लस है, तो हमको इस चिन्ह को बदलना होगा। तो यहाँ पे जो प्लस है तो माइनस होगा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस होगा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस होगा। अब ये जो नीचे वाला जो पोर्शन है यहाँ से लेकर यहाँ तक देख सकते हैं आप लोग, ये सारे का जो चिन्ह होगा ये नीचे का माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये प्लस है ये माइनस है, ये कैंसिल हो जाएगा। समझ गए। 4 में से 1 घटेगा तो -5 टीबी होगा, 4 में से 1 घटेगा -5 टीबी हो जाएगा, और 1400 में से 500 घटाएंगे तो -900 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये माइनस कट गया, तो टीबी बराबर निकल के आ गया, ये कितना हो जाएगा, 90 का अगर हम लोग करेंगे तो हो जाएगा 5 एक मर्त में हो जाएगा। दोस्तों देखिएगा, नहीं दोस्तों यहाँ पे घटाने पर 3 न होगा, हम 5 कर दिए, सॉरी यहाँ पे घटाना है। 4 में से 1 घटेगा तो 3 बचेगा, क्योंकि ये माइनस का चिन्ह है ना, तो 3 यहाँ से तितरी के 9 हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा, 300 आना चाहिए। टीबी का जो मूल्य निकल कर आ गया 300 आ गया, क्योंकि यहाँ पे एक टीबी का ही प्रश्न में जिक्र किया है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है आप लोग का। जिस तरह प्रश्न पूछा है कि 2 मिक्सचर तो 2 मिक्सचर, 1 टीबी तो 1 टीबी, इसका मूल्य 500 रुपया। 1 मिक्सचर 2 टीबी, इसका मूल्य 7 रुपया। हमने क्या किया, लास्ट में टीबी का मूल्य निकालना है, तो टीबी वाला हम मिक्सचर को बराबर कर दिए, टीबी का मान निकल कर आ गया। ये 10 क्लास का क्वेश्चन है, ये 10 क्लास का क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग, तीसरे प्रश्न को ध्यान से देखिए। यहाँ पे जो थर्ड प्रश्न है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 60, 84 और 96 से विभाजित करने पर शेषफल 28, 52 और 64 बचता है। ठीक है, तो जो संख्या दिया गया देख लीजिएगा, जो 60 है, ठीक है, यहाँ पे कितना दिया गया है, 84 दिया गया है, और यहाँ पे कितना है, 96 है। अब ये संख्या में से बारी बारी से जो दिया गया है 60 है, 60 में से हम 28 घटाएंगे तो कितना आएगा, 32 आएगा। ओके, इसके बाद 52 है, 84 में से हमको 52 घटाएंगे, ये भी 32 आएगा। 96 में से हम 64 घटाएंगे तो ये भी कितना निकल के आएगा, 32 आएगा। देख सकते हैं 6 में 4, सारे चीज हमने निकाल दिया, तो यहाँ पे कितना निकल कर आ रहा है, सारे में 32 आ रहा है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को अब देखिए ध्यान से देखिएगा, 60 है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो 60 है, ठीक है, तो 60 को अगर हम लोग करते हैं तो 12 50 60 हो जाएगा, 12 पंजा 60 हो जाएगा ना। इसके बाद 84 का करेंगे तो 62 84 हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। और 96 के करेंगे तो 12 बाठे 96 हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो बताइएगा, 12 बाठे 96 हो जाएगा। कोई दिक्कत है दोस्तों, नहीं है दिक्कत। तो ये तीनों में देखेंगे, ये तीनों में संख्या कौन सी मिल रही है, 12 मिल रही है, तो यहाँ पे 12 लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद 5 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 7 हो जाएगा, क्योंकि हमने 60 84 96 का लघुत्तम निकाला है। देख सकते हैं यहाँ पे जो छोटी सी छोटी संख्या है, ये 60 का, 84 का, 96 का हमने क्या निकाला है, एलसीएम निकाले हैं। एलसीएम इस तरह से भी निकलता है अभाज्य गुणनखंड मेथड से। ठीक है, तो हम यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड मेथड का फॉलो किए, तो 12 25 60 हो जाएगा। ठीक है, 8 6 48 और 480 में 7 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 300
3360 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इतना आ गया, समझ में आ गया। और देखिएगा ये सारी संख्या में से घटाए हैं तो कितना शेषफल निकल कर आया है, 32 आ रहा है। तो 3360 में से हम क्या करेंगे, 32 को घटा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8 हो जाएगा दोस्तों, 3 2 5 हो जाएगा, मतलब 3328 निकल कर आया। यहाँ पे 3328 है, दिया है ऑप्शन में तो दिया है, देख लीजिए डी ऑप्शन में दिया है, देख सकते हैं आप लोग डी ऑप्शन में दिया गया है। अगर आप लोग को कोई भी सॉल्यूशन में दिक्कत होगा किसी भी प्रकार का तो आप लोग जरूर कमेंट करके बता सकते हैं कि सर हमको यहाँ पे दिक्कत हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग आते हैं चौथा। देखिए यहाँ पे जो चौथा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 150, 270 और 180 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पे बड़ी संख्या का जिक्र किया है, तो आप लोग को हमेशा दिमाग में होना चाहिए कि जब भी बड़ी संख्या आ जाएगा तो वहां पे सर बताएं कि हम लोग को क्या निकालना है, वहां पे हम लोग को एचसीएफ निकालना है। भैया क्या करना है, जब भी बड़ी संख्या आ जाएगा तो हम लोग को वहां पे क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे बड़ी संख्या पूछा गया तो 150 हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद 270 है और इसके बाद 180 है। ठीक है, अगर आप लोग इस तरह से डायरेक्ट निकालिएगा तो यहाँ पे अगर डायरेक्ट मसो निकालिएगा दोस्तों तो यहाँ पे आंसर जो निकल के आएगा 30 आएगा। यहाँ पे जो आंसर निकल के आएगा 30 आएगा, क्योंकि देखिए 50 से अगर भाग करते हैं तो ये किसी के टेबल में नहीं जाएगा। ठीक है, कोई से कटेगा कोई से नहीं कटेगा, 10 से तो पूरा कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा, ये तो इसका वैल्यू नहीं होता है। लेकिन 3 से करेंगे तो 3 5 15, 3 9 27, 3 6 18, 3 5 15 50 हो जाएगा, 3 9 27 90 हो जाएगा, 3 6 18 60 हो जाएगा। ठीक है, अगर 30 से करते हैं क्योंकि सबसे बड़ी संख्या बोला है, जब भी मौसो निकल के आता है दोस्तों वह संख्या सबसे छोटी निकल के आती है। जब भी मौसो निकलता है तो वह संख्या लास्ट में जो होता है सबसे छोटा निकल के आता है, सबसे छोटी से लेकर विभाजित हो जाती है। तो अगर देखिएगा तो 30 से करते हैं, 30 को अगर राइट आंसर करेंगे तो 30 5 150 हो जाएगा, 3 9 27 9 हो जाएगा, 3 6 18। तो क्या यहाँ पे 30 जो आंसर दिया गया है ये राइट आंसर होगा, 30 जो दिया गया है ये राइट आंसर होगा। या अगर आप लोग इस तरह नहीं बनाइएगा तो आप लोग इस तरह बना भी सकते हैं, 270 का मौसो निकालिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 15 दूनी के 3, 300 ज्यादा हो जाएगा तो 1 मार्क में आप लोग लेके जाइएगा। फिर जो आएगा यहाँ पे शेषफल पूरा पूरा जिससे डिवाइड होगा, फिर उससे आप 180 का मौसो निकालिएगा तो यहाँ पे 30 निकल कर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ गए। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, जो 5 प्रश्न है वह छोटी से छोटी संभव संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 16, 24 और 28 से विभाजित करने पर शेषफल 13, 21 और 25 प्राप्त हो। तो ये देखिए सेम टू सेम प्रश्न पीछे के जैसा ही है कि 16 यहाँ पे दिया गया है, फिर 24 है और यहाँ पे 28 दिया गया। ठीक है, तो आप लोग को क्या करना होगा बताएं, 16 में से 13 घटाएंगे, इसके बाद 24 में से 21 घटाएंगे और 28 में से 25 घटाएंगे। तो सारी संख्या यहाँ पे क्या आएगा, बराबर आएगा। सारी संख्या जो आएगा यहाँ पे बराबर आएगा। तो फिर बताएं आप लोग को 16, 24 और 28 का क्या करना है, एलसीएम निकालना है क्योंकि छोटी संख्या पूछा है। तो 16, 24 और 28 का एलसीएम निकालिएगा तो कितना आएगा दोस्तों, 336 आएगा। ध्यान में रखिएगा 336 आएगा। तो आप 336 को राइट आंसर नहीं करिएगा क्योंकि आप लोग को देख सकते हैं यहाँ पे 3 भी आया है दोस्तों, सारे में 3 है तो आप लोग को 3 इसमें से क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, तभी तो सही होगा दोस्तों। तो 333 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ गए। अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं 6 नंबर पे। ये देखिए बहुत अच्छा सा प्रश्न है 6 कि 100 और 200 के बीच 7 से कितने गुणज है। 100 और 200 के बीच जो 7 के कितने ऐसे गुणज हैं जो 7 से पूरा पूरा डिवाइड लग सकते हैं। ठीक है, तो आप एक फार्मूला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इस पर भी बना सकते हैं, n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी पर भी बना सकते हैं। ये फार्मूला 10 क्लास का है। या आप किस तरह बना सकते हैं आप लोग को हम बताते हैं, सुंदर सा ट्रिक है। यहाँ पे जो 100 दिया गया है और 200 है तो 200 में 7 से हम डिवाइड करेंगे, 200 में 7 से हम 200 में भाग करेंगे। ठीक है, तो 7 दूनी के 14 हो जाएगा और यहाँ पे देखेंगे 6 और 7 8 है 56, पूरा पूरा नहीं कटेगा। ठीक है, 100 से अब डिवाइड करेंगे 7 से तो 7 1 जा 7 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 7 चौक 28 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो यहाँ पे 28 निकल के आएगा दोस्तों
और यहाँ पे कितना आया 14 आया। ठीक है, तो 14 दूनी के 28, मतलब यहाँ पे जो सबसे 7 के जो गुणज पूछा गया है कितना हो जाएगा, तो 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 14 होगा। ठीक है, समझ गए, क्योंकि 28 तो सबसे ज्यादा हो जाएगा, 28 का गुणज नहीं होगा, 14 दूनी के 28। यहाँ पे जो राइट आंसर 14 दिया गया है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे दिएंगे 14। 28 दिया है तो 28 नहीं दिया है ऑप्शन में, इसलिए 28 नहीं होगा, 14 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, शॉर्ट मेथड था। अगला प्रश्न देखिए, जो 7 प्रश्न है, ये भी बहुत सरल सा प्रश्न है। साथ यहाँ पे जो प्रश्न एक निम्न में से सबसे बड़ी संख्या की बात किया है कि जो 403 और 496 को पूर्णतः विभाजित करती है, 403 और 496 को पूर्णतः विभाजित करती है। तो आप लोग को क्या करना होगा, 403 और 496 का मस निकालना होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग निकालिएगा यहाँ पे मस, तो यहाँ पे 93 हो जाएगा, यहाँ पे कितना होगा दोस्तों, 93 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना होगा, 403 हो जाएगा। ठीक है, हम क्योंकि बड़ी संख्या पूछा गया तो बड़ी संख्या में हम लोग को क्या 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 करना है, मसा निकालना है। 4 बार में यहाँ पे चला जाएगा, तो 4 12, ठीक है, 4 12 हो जाएगा, और 9 चौके 36 है, 37 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ गए। फिर से यहाँ पे 31 निकल के आया, यहाँ पे करेंगे, फिर 93 चला जाएगा, 31 से करेंगे तो 93 हो जाएगा, और 3 मर्त में कितना हो जाएगा, 93 कट जाएगा। ठीक है, ये पूरा कट जाएगा, तो यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो गया, ये बिल्कुल सही हो गया। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, 8 नंबर प्रश्न। देखिए यहाँ पे जो 8 प्रश्न है वह दूसरी सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, छोटी है। ठीक है, जो 81 और 63 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 7 बचता है। थोड़ा सा अलग टाइप का ये प्रश्न है। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को क्या करना है कि 81 दिया गया है और यहाँ पे 63 दिया गया है, सबसे छोटी पूछा गया, तो दोस्तों आप लोग को बताएं कि क्या करना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, एलसीएम निकालना है, तो 3 से जाएगा 27 दिया, 81 और 31 दिया, 63 हो जाएगा। फिर 3 से चला जाएगा, 3 9 27 और 3 7 21 होगा। ठीक है, अब तो नहीं जाएगा, अब तो नहीं जाएगा दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, अब नहीं जाएगा। 70 का 29 27 और 70 के 21, अब तो नहीं जा रहा है। अब इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे जो 3 हो गया, इसके बाद 3 हो गया, और यहाँ पे 9 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया, 7 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया, 7 हो गया। समझ में आ रहा है दोस्तों। अगर आप लोग यहाँ पे देख लेते, गुणा करिएगा तो 3 3 9 81 हो जाएगा, और 81 में हम क्या करेंगे, 7 से गुणा करेंगे, तो 7 हो जाएगा, 8 7 56, 500 कितना आ गया, 67 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे प्रश्न में पूछिएगा कि दूसरी पूछा गया है, जो हमने इसके बारे में सब चीज किया कि दूसरी सबसे छोटी संख्या, तो जो 567 आया है इसमें हमको 2 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तीसरी पूछेगा तो 3 से गुणा करेंगे, दूसरी पूछेगा तो 2 से गुणा करेंगे। समझ गए, तो 567 में 2 से गुणा करेंगे तो 7 दूनी के 14 हो जाएगा, 6 दूनी के 12 1 13 हो जाएगा, और 5 दूनी के 10 1 11 हो गया, 1134। और शेषफल कितना बचा है दोस्तों, 7 बचा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 7 को जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, 7 4 11 3 1 4, 1141 हो जाएगा। दिया है ऑप्शन में, तो देख सकते हैं सी ऑप्शन में दिया गया। क्या दिक्कत लगा इसमें आपको लोगों को, कुछ भी दिक्कत नहीं लगा। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 9, यहाँ पे 9 प्रश्न है, आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। सबसे बड़ी संख्या पूछा गया है, 784 और 857 को विभाजित करने पर 4 और 2 शेष बचता है, 4 और 2 शेष बचता है। तो देख सकते हैं आप लोग, जो यहाँ पे 784 है, इसमें से कितना हम लोग घटाएंगे, 4 घटाएंगे, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 780 हो जाएगा। ओके, इसके बाद 857 है, 857 में 2 घटाएंगे, 857 में हम लोग 2 घटाएंगे तो 855 हो जाएगा। 800 कितना होगा, 855 होगा, थोड़ा सा, हाँ ठीक है, यहाँ पे कितना होगा, 0 हो जाएगा, 780। तो 780 और 855 का एलसीएफ निकालिएगा। क्या निकालना है, एचसीएफ निकालिएगा। तो जब भी इसका दोनों का एचसीएफ निकालेगा तो 15 आ जाएगा। कितना आएगा दोस्तों, 15 आएगा। राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, आप लोग निकाल लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं 10 पे। यहाँ पे जो 10 प्रश्न है कि 3 अंकों की वह सबसे छोटी सी छोटी संख्या पूछा है जिसे 8 या 6 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 बचेगा। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान से इस चीज को समझना होगा। 8 और 6 का पूछा है, तो हम छोटी पूछा है तो हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं ना जी। तो हम क्या करेंगे, 8 और 6 का एलसीएम निकालेंगे।
8 का और 6 का एलसीएम निकालेंगे। तो निकालेंगे तो यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 24 आएगा। यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे तो 24 आएगा, ठीक है। अब बोला है 3 अंकों की संख्या, तो 3 अंकों की जो छोटी संख्या होती है, ध्यान में रखिएगा, 3 अंकों की जो छोटी संख्या होती है, 3 अंकों की जो छोटी संख्या होती है वह कितना होती है दोस्तों, 100 होती है। वह कितना होती है, 100 होती है, ठीक है। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, जो 100 है 100 है, इसका एलसीएम निकालेंगे। तो 2 से 50 होगा, फिर 2 से 25 होगा, ठीक है, और फिर 5 से कितना होगा, 50 होगा। अब ध्यान रखिएगा, अब बोला है लास्ट में दोस्तों, ये देखिएगा 3 अंकों की बोला है कि जो संख्या है ज्ञात करना है, जिसमें शेषफल क्या होगा, प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 होगा प्राप्त, और 8 और 6 से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। तो हम लोग अगर देखिए यहाँ पे 2 आया है, 5 आया, संख्या 2 और 5 आया है। अगर संख्या यहाँ पे जो 24 है, अगर हम लोग 2 से गुणा करेंगे तो 24 दूनी का 48 हो जाएगा भैया। तो 24 दूनी का 48 क्या 3 अंकों की संख्या है, तो नहीं है, कहिएगा नहीं सर ये नहीं है। ठीक है, चलिए अब 24 हम 5 से गुणा करके देखते हैं। तो 24 5 120 हो जाएगा। कहिएगा क्या ये 3 अंकों की संख्या है, तो कहिएगा जी सर 3 अंकों की संख्या भी है, और ये 8 और 6 से पूर्णतः कट ही हो जाएगा, 8 से भी विभाजित लग जाएगा और 6 से भी पूरा पूरा डिवाइड लग जाएगा। तो यहाँ पे लास्ट में प्रश्न पूछा है कि शेषफल कितना प्राप्त होगा, भैया 1 होगा। तो 1 जो प्राप्त होगा तो हम उसमें क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे, तो 121 हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों के लिए इतना ही क्लास लिए थे 10 प्रश्नों के लिए। कैसा लगा क्लास जरूर कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादातर शेयर करिएगा दोस्तों, ठीक है।